स्पेशल करंट अफेयर्स आज हम लोग शुरू करेंगे, अपना बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आज हम लोग शुरू करेंगे। तो जितने भी छात्र देख रहे हैं सभी लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिना बोले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि बिहार स्पेशल जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर्स, बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स होता है उसको हम लोग कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग, सॉरी, खुशी जी, क्रेजी जी, नंदिनी जी, राहुल जी, प्रिया जी, शुभम जी, सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है हमारा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग बने रहना है, सभी लोगों को बने रहना है। तो आज जो हम लोग क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कवर करेंगे जुलाई 2026 का, ठीक है, जुलाई 2026 का। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पूछ रहा है दिलीप ट्रॉफी घोषित पूर्व क्षेत्र की क्रिकेट टीम ने बिहार के किस खिलाड़ी को अपना कप्तान नियुक्त किया है। तो दिलीप ट्रॉफी के लिए घोषित पूर्व क्षेत्रीय क्रिकेट टीम में बिहार ने किस खिलाड़ी को अपना क्या है दोस्तों कप्तान नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है दोस्तों, ईशान किशन को अपना कप्तान नियुक्त किया है। किसको, ईशान किशन को कप्तान अपना नियुक्त किया है, ईशान किशन को अपना कप्तान नियुक्त किया है। अच्छा एक चीज और आप बता देते हैं, वैभव सूर्यवंशी ने अपना डेब्यू भी कर लिया है, ठीक है, रख लीजिएगा। जो वैभव सूर्यवंशी है रख लीजिएगा, वैभव सूर्यवंशी, पता है ना, ये वैभव सूर्यवंशी में इंडियन क्रिकेट टीम में या इंडियन क्रिकेट टीम में, भारतीय क्रिकेट टीम में याद रख लीजिएगा, भारतीय क्रिकेट टी20 टीम में क्या किया दोस्तों, अपना डेब्यू कर लिया है, और किसके खिलाफ किया है दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ किया है, इंग्लैंड के खिलाफ किया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के दोस्तों, बिहार के जो समस्तीपुर है ना, बिहार का जो समस्तीपुर है, इतना समस्तीपुर, बिहार का समस्तीपुर जो है वहां के रहने वाले हैं। और याद रख लीजिएगा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं आज, याद रखना बिहार स्पेशल सीए आज हम लोग कवर कर रहे हैं, जुलाई 2026 का, प्लस इसमें सीए होगा, प्लस इसमें बिहार जीके होगा, ये दोनों एक साथ आज हम लोग कवर करेंगे, दोनों एक साथ हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात दिमाग में उतार लेना है। तो इसका आंसर फिलहाल अगर पूछे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर ईशान किशन हो जाएगा, तो जितने भी छात्र चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिलीप ट्रॉफी के लिए घोषित पूर्व क्षेत्रीय ईस्टर्न जोन क्रिकेट टीम का कप्तान जो है किसको, ईशान किशन को नियुक्त किया गया, जबकि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को इस टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया। ये भी आपके लिए की पॉइंट है कि वैभव सूर्यवंशी जो है ना, ये उप कप्तान अपॉइंट किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है इतना कि इतनी जो है छोटी टीम में उप कप्तान किसी भी टीम का बन जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट दर्शाता है, अपने आप में बहुत बड़े अचीवमेंट को आपको दर्शाता है कि नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़े अचीवमेंट को दर्शाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में महाशक्ति समूह द्वारा 6000 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो पहली बात तो ये जगह जो हो जाएगा ना, मालूम है ये जगह हो जाएगा आपका गया जी, ठीक है। ये जगह अगर पूछ ले क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पहली बात तो ये जगह हो जाएगा आपको गया जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गया जी हो जाएगा, ठीक है, गया जी हो जाएगा। और गया बिहार का याद रख लीजिएगा, आपको तो पता ही होगा बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान है, यहीं पे आपको रबर डैम देखने को मिलेगा, यहीं पे फल्गु रिवर देखने को मिलेगी, फल्गु नदी आपको देखने को मिलेगी, अभी यहीं पे आप देखोगे पत्थर की कट्टी, आपको पता ही होगा ना कि जो पत्थर की जो कट्टी है, इस पत्थर की कट्टी को यहीं पे अभी क्या दिया गया है दोस्तों, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी कि जीआई टैग दिया गया है। यहीं पे आप देखोगे आपको क्या है, तिलकुट यहीं का जो तिलकुट है ना, तिलकुट को भी अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे जीआई टैग दिया गया। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो सही मायने में गया हो जाएगा। अब गया में ही आप देखोगे एक जगह पड़ता है दोस्तों, बोध गया, यहीं पे गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे, इतना जो पीपल होता है ना, पीपल के वृक्ष के नीचे क्या होती है दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया में। कहाँ पे तो ज्ञान प्राप्ति होती है, कहाँ पे मेरे भाई, ये बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहीं पे आप देखोगे तो आपको क्या है, विष्णुपथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा, विष्णुपथ मंदिर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो हाल ही में बिहार के गया जी में महाशक्ति समूह द्वारा 6000 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा एकीकृत इस्पात कारखाना इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए
एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें लागत कितना लगने वाला है, लागत लगने वाला है 6000 करोड़, और इसमें 1.0 से लेके 1.5 मिलियन प्रतिवर्ष इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, उत्पादन किया जाएगा। तो यहाँ पे गया के बारे में कुछ बातें मैं बता देता हूँ, गया के बारे में कुछ बता देता हूँ बातें, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ, बोध गया में भी हुआ था, बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सभी को बता। देखो गया के बारे में कुछ खास बातें बता देता हूँ। भौगोलिक स्थिति राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, याद रख लीजिएगा। इसका जो नाम है गयासुर नामक राक्षस के नाम पर पड़ा है, हालांकि पहले जो इसका नाम गया था, अब इसका नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है, गया जी कर दिया गया है। दूसरा, यहाँ की मुख्य नदी फल्गु नदी है, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, ठीक है। हिंदुओं के महत्व के लिए पिंडदान यहीं पे होता है, कहाँ पे, फल्गु नदी के तट पे या निरंजना नदी के तट पे। महाबोधि टेम्पल बोध गया में पवित्र स्थल से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। यहीं पे देखोगे मंगला गौरी मंदिर है, रामशिला है, ब्रह्मयोनी जैसी जो है पहाड़ियां से घिरा हुआ स्थान है, कौन, आपका गया, ठीक है। अब देखोगे 3 अक्टूबर 1865 को स्वतंत्र जिले के रूप में इसे दर्जा दिया गया, स्वतंत्र जिले के रूप में क्या दिया गया, इसको दर्जा दिया गया था, ठीक है। अब जैसे कि आप सब लोग, जब हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कुछ स्थल भी हैं, जैसे कि बोध गया, विष्णुपथ मंदिर, ये आपको गया में ही देखने को मिलेंगे। ये रहा आपका गया, देख रहे हो, ये साउथर्न रीजन में आपको गया देखने को मिलेगा, साउथर्न रीजन में आपको गया देखने को मिलेगा। बिहार का जो साउथ वाला रीजन है ना, वहीं पे गया देखने को मिलेगा। और गया जो अपना बाउंड्री किसके साथ, झारखंड के साथ शेयर करता है, अपना झारखंड जो है ना, ये झारखंड के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, कौन, गया। ये भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि गया अपना बाउंड्री किसके साथ, दोस्तों झारखंड के साथ शेयर करता है, झारखंड के साथ शेयर करता है। वैसे तो आप देखोगे जो झारखंड है, झारखंड आप देखिएगा वैसे तो आप देखोगे जो झारखंड होता है, झारखंड याद रखना, ऐसे तो आप देखेंगे तो जो झारखंड है मेरे भाई, ये झारखंड ये कब बनता है, 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से पृथक होके, बिहार से क्या होता है दोस्तों, पृथक होके बनता है, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रांची हो जाएगी, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, रांची हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले बाउंड्री बनाते हैं, बिहार के 8 जिले जो है ना, ये क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे काउंट करके आप गिन सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो पहले तो आप देखोगे, तो ये देखो, पहले तो देखोगे कटिहार 1 हो जाएगा, उसके बाद भागलपुर 2 हो जाएगा, फिर जो है ये देखो ना, ये उसके बाद देखोगे बांका है, ये बांका 3 हो जाएगा, जमुई 4 हो जाएगा, नालंदा 5 हो जाएगा, गया 6 हो जाएगा, औरंगाबाद 7 हो जाएगा, और रोहतास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ये 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, झारखंड के साथ शेयर करते हैं, तो मैंने बोला ना, करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल दोनों मिक्स करके आज स्पेशल क्लास आप ले रहे हैं, स्पेशल क्लासेस आपके ले ले रहे हैं, ताकि दोनों साथ साथ में कवर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, दोनों साथ साथ में कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, याद रख लीजिएगा। तो जितने भी चैनल को देख रहे हैं सभी लोग, चैनल पे जितने भी लोग विजिट किए हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। इसी बहाने आपको बिहार स्पेशल का जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा, ठीक, चलो। अच्छा, कुछ और चीजें यहाँ पे करंट अफेयर्स में, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि बिहार में गया में से जुड़े प्रमुख कुछ करंट अफेयर 2026 में, जैसे कि पत्थर की कट्टी जो हो जाएगा, पत्थर की कट्टी और क्राफ्ट स्टोन, इसको क्या दिया गया, भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया। वहीं देखोगे 2026 में वियतनाम में राष्ट्रपति टू लैम जो है ऐतिहासिक दौरा किया था। अभी 2026 में आपको बता दूं, वियतनाम के जो राष्ट्रपति थे ना, अभी यहाँ पे दौरे पे आए थे। यहाँ वियतनाम के जो राष्ट्रपति हैं, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, हनोई हो जाएगी, जिसकी कैपिटल क्या होगी, हनोई। यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो कहाँ आए थे, यहाँ, जिनका नाम टू लैम है अपना, जिसका नाम टू लैम, ये यहाँ पे दौरे पे आए थे, बोधगया में दौरे पे आए थे। पत्थर की कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, जो पारंपरिक कला को यहाँ के दर्शाता है, ठीक है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स हैं जो बिहार से पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको गया से संबंधित है, वो पूछे जा सकते हैं, ठीक, चलो। तो बिहार कैडेट के आईएएस अधिकारी डॉक्टर बी राजेंद्र को किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान का नया निदेशक अपॉइंट किया गया है? कमेंट करते हो प्लीज आंसर बताइएगा, कमेंट करते हो प्लीज आंसर सभी लोग बताएंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग प्लीज इसका आंसर बताइएगा, ठीक है इतना, प्लीज इसका आंसर सभी लोग बताइएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे ना सर कौन सा करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो अपना बिहार करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं, बिहार करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, और जुलाई 2026 का बिहार स्पेशल, इतना बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं जुलाई 2026 का, जो कि हमने अभी तक आपको कवर नहीं कराया था, तो आज हम लोग कवर करा दे रहे हैं। आज हम लोग कवर क्या कर रहे हैं,
करा दे रहे हैं, इस क्लासेस में ही कवर करा दे रहे हैं। तो फिलहाल इसका आंसर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी हो जाएगा, प्रशासन एकेडमी हो जाएगा, प्रशासन एकेडमी हो जाएगा। अच्छा, कोई बताएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ये भी बता दीजिएगा जरा। जितने भी छात्र इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आप कोई भी एग्जामिनेशन बिहार का देने जा रहे हैं, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मान के चलिएगा, आपको कंफर्म है यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बोला जा रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो देखो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर मैं बोले ना तो लाल बहादुर इतना, लाल बहादुर इतना, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री अगर पूछे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय इतना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर मैं बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ हो जाएगा, ये वाराणसी में हो जाएगा, वाराणसी में हो जाएगा, जहाँ से अभी हम क्लासेस ले रहे हैं, जहाँ से हमारा स्टूडियो चल रहा है वो बनारस से ही चल रहा है। ठीक है, ये बनारस से ही चल रहा है, तो ये बनारस में ही लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी लवासना मसूरी, और डॉक्टर BR अम्बेडकर IS 1995 बैच के कैंडिडेट के ये हैं याद रख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र देश प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मसूरी के निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलो किस जिले के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है, बताइए किस जिले में स्थापित किया जाएगा, किस जिले में स्थापित किया जाएगा। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ये किस जिले में स्थापित किया जाएगा। सभी लोग क्लासेस को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, सभी लोग क्लासेस को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं सभी लोग सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक, चलो सर JP इन पटना इन इंदिरा गांधी इन दिल्ली, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज पटना और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज कहां पे हो जाएगा दोस्तों, न्यू दिल्ली, एकदम सही बात है। बस सेशन को शेयर कर देते हैं, हम भी सेशन को शेयर कर देते हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सी बेगूसराय वाले एकदम एकदम पीठ थपथपा लो, बेगूसराय वाले एकदम सही है। अच्छा, बेगूसराय में पता है एक झील है इतना कांवल ताल इतना, कांवल ताल इतना, कांवल ताल झील, ये पता है बिहार का कांवल ताल झील, ये बिहार की याद रख लीजिएगा, ये बिहार का, ये बिहार का क्या बना था दोस्तों, प्रथम रामसर साइट बना था, प्रथम रामसर इतना, प्रथम रामसर साइट बना था। ठीक है, प्रथम रामसर साइट बना था। और पता है कब बना था, 2020 में बना था, 2020 में बना था। अभी वर्तमान बिहार में अगर मैं बात करूं कि वर्तमान बिहार में कितने रामसर साइट है, 6 रामसर साइट है। तो वर्तमान बिहार में कितने, 6 रामसर साइट है, 6 रामसर साइट है, 6 रामसर साइट है। अब वो 6 रामसर साइट कौन है, पहला हो जाएगा कांवल ताल झील, कांवल ताल इतना, कांवल ताल झील हो जाएगा, कांवल ताल झील हो जाएगा। एक हो जाएगा नागी हो जाएगा, एक हो जाएगा नकटी हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों गोकुल जलाशय हो जाएगा, एक हो जाएगा गोकुल जलाशय, एक हो जाएगा गोकुल जलाशय हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा दोस्तों उदयपुर झील हो जाएगा, उदयपुर इतना, उदयपुर झील हो जाएगा, उदयपुर झील हो जाएगा। एक हो जाएगा गोगाबिल झील हो जाएगा, एक गोगाबिल इतना, गोगाबिल इतना, गोगाबिल झील हो जाएगा, गोगाबिल झील हो जाएगा, गोगाबिल झील हो जाएगा। लेकिन अगर भारत में बात करूं कि भारत में कितने रामसर साइट है, तो भारत में 101 रामसर साइट है। कोई बताएगा 101 नंबर का जो रामसर साइट है वो कौन सा बना है, बताइए 101 नंबर का रामसर साइट कौन सा बना है। और जितने भी छात्र इस चैनल पे विजिट किए हैं, बिहार स्पेशल करंट पे चल रहा है, पूरे यूट्यूब जगत पे तुमको ये खोजने पे नहीं मिलेगा, याद रख लेना, खोजोगे मिलेगा ही नहीं क्योंकि कोई पढ़ाता ही नहीं है जल्दी कोई। ठीक, तो पहली बात तो कांवल ताल झील है कहाँ पे दोस्तों, ये बेगूसराय में है। कहाँ पे, बेगूसराय में, बेगूसराय में है। नागी नकटी दोनों कहाँ पे है दोस्तों, जमुई में है, जमुई में। गोकुल जलाशय कहाँ पे, ये बक्सर में है, बक्सर में। उदयपुर झील कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। गोगाबिल झील कहाँ पे है दोस्तों, कटिहार में है। कहाँ पे दोस्तों, कटिहार में, कटिहार में है। ठीक है, तो फिलहाल 101 नंबर का रामसर साइट कौन बना है, ये हमको भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश में। मैंने पूछा नाम क्या है, नाम 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 नाम, ये हमको भी बताया कि 101 नंबर का रामसर साइट जो अरुणाचल प्रदेश में बना है, अरुणाचल प्रदेश में बना है, अरुणाचल प्रदेश में बना, अरुणाचल प्रदेश में बना है। कमलांग टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य के अंदर में ये देखने को मिलेगा। और याद रख लीजिएगा उसका नाम मैंने पूछा है, नाम नाम बताओ, नाम नाम। और जितने भी छात्र इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि वाकई में क्लासेस में दम है, प्लीज मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, पूरे जी जान से एकदम आत्मा समर्पण करके हम लोग पढ़ा रहे हैं, रख लीजिएगा पूरे तरीके से। तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ग्लो झील क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, ग्लो
ग्लौ झील हो जाएगा, ग्लौ झील हो जाएगा, ग्लौ झील हो जाएगा। ये जो बिहार का, सॉरी भारत का 101 नंबर का जो है ग्लौ लेक हो जाएगा, जो भारत का 101 नंबर का रामसर साइट बना है, 101 नंबर का रामसर साइट बना है। अच्छा, पहला रामसर साइट जो बना था ना, जो पहला बना था उसका नाम क्या था पता है ना? चिल्का लेक था। इसका नाम चिल्का लेक था, चिल्का लेक था, जो कि कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में है, जो कि कहाँ पे? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन, सुंदरवन का क्या है दोस्तों? डेल्टा जो है सबसे बड़ा रामसर साइट है। और रखना ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। और सबसे छोटा रामसर साइट जो है वो कौन सा बना था दोस्तों? तो ये कौन सा बना है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, जिसका नाम है रेणुका झील हो जाएगा, रेणुका झील हो जाएगा, रेणुका झील हो जाएगा, रेणुका झील हो जाएगा। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद से ही जो है भारत में रामसर साइट बनाने की शुरुआत की गई। और अपना भारत में रामसर साइट की जो आपको बता देता हूँ, आपको ये भी बता देता हूँ, पहला जो है वो चिल्का लेक बना था। और इसके संरक्षण के लिए एक दिवस भी 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, जिसका नाम है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसका नाम है विश्व आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। जैसे पटना में आप जाओगे ना, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर खोला जा रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम साइंस सेंटर खोला जा रहा है, साइंस सेंटर खोला जा रहा है। मुंगेर में देखोगे 876 सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलेगा। जमुई में आपको सोना देखने को मिलेगा, जमुई में आपको सोना देखने को मिलेगा। तो ये जो क्लासेस चल रही है, करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल दोनों का कॉम्बो क्लासेस चल रहा है, याद रख लीजिएगा आज, ठीक है, आज के दिन केवल। नेक्स्ट, तो बेगूसराय जिले में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। की पॉइंट है इतना, की पॉइंट है इतना, की पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर 1972 में प्रसिद्ध काव्य रचना उर्वशी के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, और यार सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके अलावा 1959 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। मतलब इनकी कहानी का नाम जो था, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ मिला था, उर्वशी था, उर्वशी, उर्वशी काव्य के लिए 1959 में पद्म भूषण मिला। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1959 में मिला। और अगर पूछे इस बार 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिल रहा है, तब इस बार 60वां ज्ञानपीठ अगर पूछ ले, इस बार 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड, इस बार 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड अगर पूछे किसको दिया जाएगा, तो आर वेरा मुथ्थू को, आर वेरा मुथ्थू को प्रदान किया जाएगा, आर वेरा मुथ्थू को प्रदान किया जाएगा, ठीक है जी, सही बात है। चलो ये बताइए कि भारत का पहला सिंदूर पार्क बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट करना। देखो बिहार स्पेशल में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं। एक महीने में 25 से 30 क्वेश्चन ही बनता है, 25 से 30 क्वेश्चन ही बनता है, ज्यादा से ज्यादा 30 बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 25 बन जाएगा, ठीक है, यार किससे ज्यादा बनता नहीं है। एक चीज आप याद रख लीजिएगा, इसलिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बिहार स्पेशल के लिए कोई अच्छी बुक है नहीं, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए कोई अच्छा टीचर है नहीं, ठीक है, और बिहार जीके के साथ मिक्स करके पढ़ाने वाला तो बिल्कुल भी है नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं है, याद रख लीजिएगा। इसलिए मैं आपके लिए ये पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ताकि हमारे छात्रों का कुछ भी ना छूटे, ठीक। तो इतना भारत का पहला सिंदूर पार्क है कहाँ पे दोस्तों? ये पटना जिले में खोला जाएगा। कहाँ पे? पटना में ओपन होगा। कहाँ पे? पटना, 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 बी हो जाएगा, पटना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत का पहला सिंदूर पार्क, भारत का पहला सिंदूर पार्क पटना जिले के दानापुर आर्मी कैंट में बनाया जाएगा, ठीक। दानापुर छावनी, पटना बिहार में इसको बनाया जाएगा। 350 प्राकृतिक सिंदूर पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे और सेना के साहस और सम्मान और पर्यावरण की रक्षा इसका उद्देश्य है। सेना का साहस, सम्मान और पर्यावरण की रक्षा इस सिंदूर पार्क का उद्देश्य है, सिंदूर पार्क का उद्देश्य है। और कंफर्म है कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये कंफर्म है कि यहाँ से पेपर में प्रश्न आ सकता है, ये कंफर्म है कि यहाँ से पेपर में प्रश्न आ सकता है। और अच्छा है कि आए, हम तो चाहते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, ठीक। चलो, बिहार के सिवान जिले में 14,000 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु बिजली घर के लिए किस नदी से पानी की आपूर्ति की जाएगी? ये मालूम किस नदी से पानी की आपूर्ति की जाएगी? बताइए आखिर में वो नदी कौन सी है, ठीक है, वो आखिर में नदी कौन सी है? देखो अब बोला घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा, हाँ वही घाघरा ही हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा। हम्म। बिहार एसएससी आपका एग्जाम लेगा,
आपको दिसंबर जाएगा यार, दिसंबर तक खुद बिहार एसएससी एग्जाम लेगा, उसके पहले जगह ही नहीं खाली है, मतलब सेंटर ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, रख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ, याद रख लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, घाघरा। तो हम तो ऐसे ही याद करें, अरे दिल्ली से मंगवाए हाय तेरा घाघरा है पंजाब। ठीक, ज्यादा नहीं, भावना में नहीं पढ़ना है। अच्छा याद रख लीजिए, नर्मदा नदी मालूम है एमपी में अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है एमपी में, अमरकंटक से। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिलहाल घाघरा पे आते हैं। तो बिहार के सिवान जिले में प्रस्तावित 1400 मेगावाट के परमाणु बिजली घर के लिए किस नदी से पानी की आपूर्ति की जाएगी, तो घाघरा से की जाएगी। इसको पता है यूपी में सरयू कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। मैदानी क्षेत्र में इसे, मैदानी जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में इस घाघरा नदी को ही हम लोग सरयू कहते हैं, सरयू कहते हैं। और इसी सरयू नदी के तट पे ही आपको क्या है दोस्तों, अयोध्या बसा हुआ है, अयोध्या बसा हुआ है। इसी सरयू नदी के तट पे ही क्या आपका अयोध्या बसा हुआ है। यहाँ पे देखिए, बिहार के सीवान जिले के दरौली में 1400 मेगावाट और 700 मेगावाट की 2 इकाइयां परमाणु बिजली घर बनाने के लिए घाघरा नदी पर प्रतिवर्ष 80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, स्थान दरौली सीवान जिला हो जाएगा। और 1400 और 700 जितना 1400 मेगावाट और 700 मेगावाट की जो है आपूर्ति की जाएगी, और घाघरा नदी पे की जाएगी। घाघरा नदी के बारे में मैं बता देता हूँ, जो घाघरा नदी है ना, ये तिब्बत के मानसरोवर के पास माउंचो या मापचो चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। नेपाल में इसे करनाली कहा जाता है, नेपाल में इसे करनाली कहा जा रहा है। भारत में उत्तर प्रदेश बिहार में बहते हुए छपरा के पास ये गंगा में मिल जाती है, यानी कि यूपी प्लस बिहार के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, यूपी प्लस बिहार के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, और अयोध्या का पवित्र स्थल इसी के तट पे स्थित है, जिसमें अयोध्या में इसे सरयू कहा जाता है। तिब्बत के पठार मानसरोवर झील के पास मापचो चुंगू हिमनद से इसका उद्गम होता है। नेपाल में इसे करनाली कहते हैं, और वहां से ये सबसे लंबी नदी है, वहां की सबसे लंबी नदी है, वहां की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वहां की सबसे लंबी नदी है, वहां की ये सबसे लंबी नदी है, वहां की सबसे लंबी नदी है, याद रख लीजिएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत में प्रवेश करती है। और याद रख लीजिएगा, बिहार के डोरीगंज रेलवेगंज छपरा में यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो याद रख लीजिएगा किसके बारे में दोस्तों, हम लोग घाघरा के बारे में, वरना फिर हम लोग गाना गाना गाने घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा तेरा। ठीक, चलिए देखो, तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया। अब जैसे कि मान लो इसकी कुछ सहायक नदियां, जैसे कि मान लो शारदा, महाकाली, राप्ती, छोटी गंडक, ये सब इसके जो है ना एक सहायक नदियां हैं, इसकी 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 सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलो। बिहार के किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला मेडल जीता? पता है, 190 केजी में 190 केजी वजन उठा करके 190 केजी वजन उठा करके नालंदा के लाल ने पैरा एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक कितना? कांस्य पदक जीता। और याद रख लीजिएगा, इनका नाम जो हो जाएगा झंडू कुमार हो जाएगा। तो बिहार के किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का लिए पहला मेडल जीता था? तो झंडू कुमार ने 190 केजी में क्या किया दोस्तों, वजन उठाया था, इस तरीके से पूरा उठाया था, इससे जो उठाया था, उठा करके क्या दोस्तों 190 केजी में इन्होंने क्या है भारत के लिए पहला मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रोंज मेडल जीता। कांस्य मींस क्या होता है? ब्रोंज मेडल जीता, याद रख लीजिएगा। अच्छा, जो कॉमनवेल्थ गेम था, इस बार कॉमनवेल्थ गेम था, ये 23rd एडिशन था, याद रख लीजिएगा। और याद रख लीजिएगा, ये स्कॉटलैंड जितना जो स्कॉटलैंड था, जितना स्कॉटलैंड जो था, स्कॉटलैंड ग्लासगो में क्या किया, इसका आयोजन किया गया। ये 23 जुलाई से लेके याद रख लीजिएगा 2 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। और याद रख लीजिएगा 2030 में इसकी मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा। भारत ने इसमें 13, 17 और 9 मेडल, टोटल कुल मिला के 39 मेडल जीते। और हमारा जो स्थान था वो क्या था दोस्तों? चौथा स्थान था। हमारा जो स्थान था वो क्या था? चौथा स्थान। तो ये थे झंडू कुमार। ये कौन हो जाएंगे मेरे भाई? झंडू कुमार हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। इनका नाम याद रख लेना। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमनवेल्थ गेम में नालंदा जिले के रहने वाले पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता।
और याद रख लीजिएगा ये झंडू कुमार बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और नालंदा की अभी जो 52 बूटिक साड़ी है ना, इस 52 बूटिक इतना 52 बूटिक साड़ी को भी अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। नालंदा की जो 52 बूटिक साड़ी है इसको भी हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया। मेरे भाई इस बात को याद रख लीजिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा सभी के सभी छात्र, ठीक। तो याद रख लीजिएगा कांस्य पदक यानी कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक। चलो तो यहाँ पे एक और मेडल आया है, देखो बिहार से दो लोगों ने मेडल जीता है, एक झंडू कुमार थे उन्होंने कांस्य पदक जीता, और एक हमारे यहाँ गोल्ड भी आया बिहार में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में गया जिले के रहने वाले पैरा एथलीट सुमन राणा ने पुरुषों की शॉटपुट में गोला फेंक स्पर्धा में 13.40 मीटर दूर थ्रो कर करके क्या है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, मतलब बिहार में 2 मेडल आए हैं, बिहार में आप देखिएगा 2 मेडल आए हैं, बिहार में आपको 2 मेडल आए हैं। बिहार में कितने 2 मेडल आए हैं, बिहार में 2 मेडल आए हैं, ठीक। चलिए सर बोलो इसमें RWA का क्लास कौन कौन करता है? अरे भाई कंचन कुमार जी चुपचाप से पढ़ लीजिए, ठीक है, निवेदन करते हैं, ठीक है, रख लीजिएगा, निवेदन करते हैं। अभी हम लोग चुपचाप से पढ़ लेते हैं, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कर रहे हैं। आपसे कहिएगा तो आपके पैरों पे गिरेंगे और इसे पैर छू के माफी भी मांग लेंगे, हे भगवान हे देवी हमको पढ़ाने दीजिए, हे देवी क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। पाप अगर आप धारण करना चाहती है तो पैर को टच करने दीजिए, ठीक। हे देवी निवेदन करते हैं कि क्लास में पढ़ाते समय हमको रोकिए मत, ठीक। चलो तो इतना सुमन राणा हो जाएंगे, इन्होंने गया जिले के रहने वाले हैं और गोल्ड मेडल जीता है। कितना दूर थ्रो फेंका है शॉर्टपुट में, तो याद रख लीजिए कितना 13.40 मीटर दूर इन्होंने क्या है दोस्तों शॉर्टपुट में क्या है दोस्तों किया है, 13.40 मीटर दूर इन्होंने क्या किया है, थ्रो किया है, ठीक, थ्रो किया है। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 की रिपोर्ट में बिहार की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, बताइए बिहार को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, प्लीज बताइएगा, ठीक। चलिए प्लीज निवेदन करते हैं कि हमारी क्लासेस में जो है ना थोड़ा सा हमको खुद ही हंसा खिला के पढ़ाते हैं, अगर हम सीरियस हो गए तो फिर पढ़ाना भी बेकार हो जाएगा। प्लीज निवेदन करते हैं, ठीक है, हाथ जोड़ते हैं आप सभी लोगों से, मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पकड़ लेता हूं, याद रख लीजिएगा, प्लीज पढ़ाने दीजिए हमको, आपस में बात मत करिए। इमर्जिंग परफॉर्मेंस हो जाएगा, इमर्जिंग परफॉर्मेंस हो जाएगा, इमर्जिंग परफॉर्मेंस हो जाएगा, इमर्जिंग परफॉर्मेंस हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमर्जिंग परफॉर्मेंस हो जाएगा, इमर्जिंग परफॉर्मेंस हो जाएगा, इमर्जिंग परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं नीति आयोग, अभी आपको नीति आयोग में भी काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ है, पता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनता है, किसका स्थान लेता है, योजना आयोग का स्थान लेता है, योजना आयोग योजना आयोग का स्थान लेता है। ये योजना आयोग जो है ये कब बनता है, ये 15 मार्च 1950 को बनता है, 15 मार्च 1950 को बनता है, ठीक है, 15 मार्च 1950 को बनता है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन बने हैं, उपाध्यक्ष कौन बने हैं, उपाध्यक्ष का नाम अशोक कुमार लाहिड़ी हो जाएगा, अशोक कुमार लाहिड़ी हो जाएगा। और सीईओ अनुराग जैन बने हैं, अनुराग जैन बने हैं, ठीक है। अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है ये योजना आयोग क्या करता था, पता है, ये योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन करता था, ठीक। चलिए ठीक है, ये योजना आयोग जो है ना, ये योजना आयोग क्या करता है पता है, ये किसका संचालन करता था, ये पंचवर्षीय जो योजना थी ना, पंचवर्षीय योजना का क्या करता था दोस्तों, संचालन करता था, पंचवर्षीय योजना का संचालन करता था। और ये जो पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी आई, 12 पंचवर्षीय योजनाएं लास्ट 2012 से लेके 2017 तक चली है, 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली है। तो फिलहाल इमर्जिंग अचीवर्स परफॉर्मेंस श्रेणी में बिहार को रखा गया है, याद रख लीजिएगा, इसको बिहार को रखा गया। प्लीज जितने भी छात्र इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि वाकई में सर मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं और वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, ठीक। चलो तो नीति आयोग के अनुकूलता सूचकांक इंडेक्स 2026 में बिहार को इमर्जिंग परफॉर्मेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो इमर्जिंग परफॉर्मेंस श्रेणी में के अंतर्गत रखा है, ठीक। और राष्ट्रीय स्तर पे जो इसका स्थान 26वां है, ठीक। चलो अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता फ्री स्टाइल 57 केजी भार वर्ग में बिहार के किस पहलवान ने कांस्य पदक जीता है, बताइए बिहार के किस पहलवान ने कांस्य पदक जीता है, बिहार के किस पहलवान ने कांस्य पदक जीता है,
तो याद रख लीजिएगा, बिहार के सुमन कुमार यादव ने क्या है, कांस्य पदक जीता है। बिहार के सुमन कुमार यादव, सुमन कुमार यादव, बिहार के सुमन कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता है। बिहार के सुमन कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता है। बिहार के सुमन कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता है। और जितने भी छात्र चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज याद रख लीजिएगा, फास्ट हम नहीं चल सकते सुजीत कुमार जी, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, तुम्हारे हिसाब से तो हम कभी जीवन में नहीं पढ़ाएंगे, याद रख लेना। ये बात तो भूल जाओ कि तुम्हारे हिसाब से पढ़ाएंगे हम फास्ट, तुम्हारे चक्कर में लोगों का जीवन थोड़े बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा तो जीवन वैसे भी बर्बाद है ही है, ठीक है। फास्ट फास्ट करने के चक्कर में जीवन में सीखना तो है नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे चक्कर में सुजीत कुमार जी हम कभी भी तेज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम आपके पहले से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, ठीक। चलो, अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 57 केजी भार वर्ग में सुमन कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो सुमन कुमार यादव जो है ये चंपारण की रहने वाली हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 57 केजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 57 केजी में इन्होंने क्या है दोस्तों, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलो, अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की नित्या पांडे किस जिले की निवासी हैं? तो बिहार की जो नित्या पांडे है ना, जहां पे कोयला मिलता है ना, वहीं की ये निवासी है, याद कर लीजिएगा, वहीं की निवासी हैं, ठीक। चलिए, याद रख लीजिएगा मेरे भाई, औरंगाबाद, औरंगाबाद में बिहार में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। और यहीं पे देखो बिहार में कोयला मिलता है, यहाँ पे बिहार में क्या मिलता है, कोयला मिलता है। रोहतास में आप देखोगे ये सासाराम, रोहतास में आप देखोगे पायराइट्स मिलता है, पायराइट्स इतना पायराइट्स मिलता है, पायराइट्स मिलता है। रोहतास बिहार का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इतना पढ़ा लिखा क्या है दोस्तों, पढ़ा लिखा जिला है, और पढ़ा लिखा जिला है और सबसे ज्यादा बिहार में साक्षरता कहीं पे है ना, तो कहाँ पे, रोहतास जिले में ही है। मुंगेर में सबसे कम है, मुंगेर में लिंगानुपात कम है। मुंगेर में जो है ना, मुंगेर में आप देखोगे लिंगानुपात जो है, मुंगेर में आप देखिएगा तो मुंगेर वाला जो डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे ना, मुंगेर में सबसे कम क्या है दोस्तों, लिंगा अनुपात है, इतना लिंगा अनुपात है। और कितना है दोस्तों, 876 है 1000 महिलाओं पे, मतलब 1000 पुरुषों पे 876 महिलाएं। गोपालगंज में सबसे अच्छा लिंगानुपात है, सबसे अच्छा जो है, गोपालगंज में सबसे अच्छा लिंगानुपात है, यहाँ पे 1000 पुरुषों पे कितना, 1021 महिलाएं हैं, 1021 महिलाएं। तो आप लोग जो है जब जॉब ले लीजिएगा तो बिहार जिसका नहीं होगा वो गोपालगंज चल जाना। फिलहाल इसका आंसर औरंगाबाद हो जाएगा, फिलहाल इस प्रश्न का आंसर औरंगाबाद हो जाएगा। तो जितने भी छात्र इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, मैं फिर से बार बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ठीक है। चलो, बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने किस देश के खिलाफ, याद रख लीजिएगा, मैच खेलकर T20 क्रिकेट में अपना पदार्पण किया है? बताइए। इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिल गया 15 साल के खिलाड़ी को। अब इससे बेटर उपलब्धि भारत के लिए कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेटर उपलब्धि बिहार के लिए कोई नहीं हो सकता। पूरे बिहार का नाम रोशन करेगा ये वैभव सूर्यवंशी, पूरे बिहार का नाम रोशन करेगा, पूरे भारतवर्ष में, देखिएगा, पूरे भारतवर्ष में पूरे बिहार का नाम रोशन करेगा, ठीक है। चलिए अब आपके पैर पकड़ के आपसे माफी मांग लिए सुजीत जी, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? पैर आपके चरणों में सर रगड़ तो नहीं सकता ना, पहले से बोल दिए पैरों पे गिर के एकदम माफी। क्योंकि हमारी क्लासेस में अगर डिस्टर्ब करता है कोई, तो हमारे ऑफलाइन में रहता ना, तो पहले मारते उसको बसौता कायदे से खींच के, फिर उसके बाद भगा देते, ठीक है। ऑनलाइन में तो इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में रहते तो बताते क्लास को डिस्टर्बेंस करने का नतीजा, ठीक। चलो, फिलहाल याद रख लीजिएगा, इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया है, 39 राष्ट्रीय 7 ओपन शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस 7 वर्षीय खिलाड़ी ने पहली रैंक हासिल करके चैंपियन बने हैं और गौरव हासिल किया? मतलब पहला रैंक भी हासिल किया और अपना पहला रैंक भी हासिल किया, और मात्र 7 वर्ष के हैं, और मात्र कितने वर्ष के हैं? 7 वर्ष के हैं, इतना 7 वर्ष के हैं। बताइए इनका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा मेरे से मिलता जुलता नाम है, थोड़ा सा मेरे दिल से मिलता जुलता नाम है। भगवान शिव को कई सारे नाम से, रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है रुद्र प्रताप हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? रुद्र प्रताप हो जाएगा, ठीक। चलिए, ठीक है, चलो, रुद्र प्रताप। नांदी सेवा न्यास वाराणसी की ओर पटना के किस साहित्यकार को डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद पांडे स्मृति सृजन शिखर सम्मान प्रदान की गया। बताइए, किया गया है, किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर तो पहली बात तो प्रोफेसर शिव नारायण हो जाएगा, प्रोफेसर शिव नारायण हो जाएगा। इसका आंसर जो है ना, पहले तो याद रख लीजिएगा, प्रोफेसर शिव नारायण हो जाएगा, प्रोफेसर शिव नारायण हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, विद्वान जो है गायत्री प्रसाद पांडे काशी के, और इतना संस्था कौन सी हो जाएगी, नांदी सेवा न्यास वाराणसी। ठीक है, और बनारस से ही क्लासेज ये चल रही हैं। केंद्र सरकार के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगातार कितने महीने से दवा आपूर्ति वितरण के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर बना हुआ है? पता है, जो सरकारी दवा जो वितरण होता है, जो सरकारी दवा का जो वितरण किया जाता है, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे किया जाता है तो सबसे ज्यादा वितरण कहीं पे किया, मतलब किसी ने किया है, लगातार टॉप पे बना हुआ है। सरकारी दवा सबसे ज्यादा वितरित करने के मामले में बिहार 22 महीनों से लगातार टॉप पे बना हुआ है। बिहार 22 महीनों से लगातार टॉप पे बना हुआ है। सोचो, याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, 22 महीने से टॉप पे बना हुआ है। जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आप जाइएगा ना, तो दवा वितरण करने में पूरे भारत में बिहार टॉप पे बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने प्यारे बिहार के लिए। तो एक बार बिहार के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, सभी लोग एक बार बिहार के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे, केंद्र सरकार के पोर्टल ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार लगातार 22 महीनों से 2024 से 26 तक दवा आपूर्ति और वितरण के मामले में देश में पहले स्थान पे। एक बार अपने पूरे बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कुछ तो अच्छा बिहार काम कर रहा है, कुछ तो अच्छा बिहार काम कर रहा है। बताइए सब लोग, कुछ तो अच्छा बिहार काम कर रहा है, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो ठीक है, एक बार बिहार के लिए, अपने प्यारे बिहार के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। एक बार अपने प्यारे बिहार के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ठीक है, तो बिहार के लिए एक बार जरूर से जोरदार तालियां बजाइएगा। और जितने भी छात्र इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, वो बात सही है कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, वो बात सही है, लेकिन हाँ, कम से कम दवा वितरण करने के मामले में पूरे भारत में बिहार टॉप पे तो है ना। कम से कम इतना तो देख करके सुकून मिलता होगा। ठीक, चलो, एशियाई 23rd एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सेतु मिश्रा ने भारतीय पुरुष टीम में 400 मीटर, 4x400 मीटर में रिले टीम के साथ मिलकर के कौन सा पदक हासिल किया है? कौन सा पदक हासिल किया? बताइए, कौन सा पदक हासिल किया है? कौन सा पदक हासिल किया है? कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने भी क्या है दोस्तों, रजत पदक जीता है। देखो, कई लोगों को रजत पदक में कंफ्यूजन रहता है। रजत मतलब सिल्वर होता है, स्वर्ण मतलब तो सभी को गोल्ड पता है, और कांस्य मतलब होता है ब्रॉन्ज। यानी कि ये रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल हासिल किया है, 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 सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, चलिए, बिहार से एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? याद रख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूं, हम लोग आज बिहार करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, बिहार सीए कवर कर रहे हैं, जुलाई 2026 का, जुलाई 2026 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, जो कि पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम पेड बैचेस में पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं अपना। ठीक है, यूट्यूब पे करवा रहे हैं। आपको बता देता हूँ, पेड बैचेस में लाइन बाय लाइन हम शुरू करने वाले हैं जल्दी, जनवरी से। ठीक है, फिलहाल अभी आज जुलाई कर लो, और जल्दी जल्दी हम लोग इसको जो है पेड बैचेस में भी अपलोड कर देंगे। ठीक, फिलहाल इसका आंसर बताइए, बताइए। फिलहाल इसमें ऑप्शन में ही नाम दिया हुआ था इतना, इसका आंसर सेतु मिश्रा हो जाएगा, सेतु मिश्रा हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले, ठीक है, एशियाई, सेतु मिश्रा ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने चीन में आयोजित अंडर 23, ठीक है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स रिले में स्पर्धा में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है और भारत का नाम रोशन किया है। सोचो, स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत का नाम रोशन किया। अच्छा, पता है चाइना ने अभी क्या किया है? चीन ने अभी क्या किया है, स्पेस में, इतना स्पेस में क्या है दोस्तों, चावल उगाया है, चावल उगाया है, चावल उगाया है, चावल उगाया है, चावल उगाया है। कितने लोगों को ये पता था इतना कि स्पेस में चावल उगाया है चाइना ने? कितने लोगों को पता था? अभी न्यूज है इतना, अभी की ही न्यूज है इतना, कल की ही न्यूज है कि चाइना ने एक इसका स्पेस स्टेशन है तियांगोंग जो स्पेस स्टेशन है, इसने उस पर क्या है दोस्तों, चावल उगाया है, चावल उगाया। सोचो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इससे बड़ा करंट अफेयर्स हो नहीं सकता कि अभी हाल फिलहाल में किस देश ने स्पेस में चावल उगाया है, किस देश ने स्पेस में चावल उगाया है। सोचो कितना बड़ा अचीवमेंट है अपना कि स्पेस में चावल उगा सकते हैं, मतलब स्पेस स्टेशन पर भी हम लोग सब्जी चावल खा सकते हैं, सब्जी चावल एकदम काट के खा सकते हैं। तो ऐसे तो उड़ते रहते हैं, इससे करके, इधर चला मैं उधर चला,
जन कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ऐसे करके फिसलते रहता है। स्पेस में ऐसे ही होता है, सच बता रहे, स्पेस में ऐसा ही होता है, मजाक नहीं कर रहे हैं, स्पेस में ऐसा ही होता है। जो स्पेस स्टेशन में जो पैक होते हैं ना, अंदर बंद होते हैं ना, उसमें भी ऐसे उड़ते रहते हैं हवा में, ऐसे उड़ते रहते हैं ना, ऐसे उड़ते रहते हैं हवा में। रियलिटी में ऐसा होता है। अब स्पेस स्टेशन कभी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब स्पेस स्टेशन देखोगे ना तो कभी आपको पता चल जाएगा। अभी चाइना ने क्या किया, स्पेस में चावल उगाया है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट ही नहीं हो सकता, हमको तो लगता है। ठीक है, चलो। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ग्रेटर पटना में विकास किए गए पटना सूबे के कितने शहरों के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो बताइए कितने शहरों में? मालूम, बिहार के 4 शहरों में इसको किया जाएगा। कहां पे? बिहार के 4 शहरों में इसको किया जाएगा, बिहार के 4 शहरों में किया जाएगा। तो फिलहाल जितने भी लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर वाकई में आपको क्लासेस अच्छी लग रही है बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? तो पहले तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। पता है यहाँ पे टॉयलेट क्लिनिक खोला गया। अब कई लोग क्या होंगे, सर ये टॉयलेट क्लिनिक क्या होता है? अरे भाई, जैसे कि मान लो अब डॉक्टर जाएगा आपके टॉयलेट में, जो टूटा हुआ जो पार्ट रहेगा उसको सही करेगा। मतलब गजब, ये बिहारी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बेगूसराय कावताल झील है, आरा, आरा में दोबारा कभी वो ना इतना आरा, इतना आरा। तो उसके बाद गया जी, इन 4 जगह पे शुरू किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पे ग्रेटर नोएडा के में विकास किए गए पटना के 4 शहरों में मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गया में के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजैक्शन सिस्टम के तहत रैपिड रेल सेवा शुरू करने के लिए डीपीडी तैयार करने की मंजूरी दे दी है। तो रैपिड रेल सेवा इन 4 जगहों पे चलेगा। सोचो, गजब, मतलब गजब है, अद्भुत। 7 करोड़, 7 करोड़, इतना 7 करोड़ का सवाल मिल गया हम लोगों को। 7 करोड़ का टॉयलेट क्लिनिक कहां खुल गया है? मुजफ्फरपुर में खुल चुका है। 7 करोड़ का सवाल, बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई पेपरलेस निबंधन प्रणाली और होम रजिस्ट्रेशन सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब बुजुर्गों की न्यूनतम आयु की सीमा क्या निर्धारित की गई है? ठीक है, क्या निर्धारित की गई है? क्या निर्धारित की गई, बताइए सभी लोग। ठीक, चलो बताइए प्लीज। क्या 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 क्या? ठीक है, इंजॉय करके पढ़िए। पढ़ाई को कभी प्रेशर लेना ही नहीं है, इतना इंजॉय करना है। 75 किया गया ना? हाँ बिल्कुल, एकदम सही आंसर आ रहा है। 75 किया गया, 75 किया गया, एकदम सही बात है, 75 किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई होम रजिस्ट्रेशन डोर स्टॉप रजिस्ट्री सुविधा के लिए बुजुर्गों की न्यूनतम आयु अब 75 वर्ष कर दी गई है, 75 वर्ष की गई है। शुरुआत में ये 80 वर्ष की प्रस्तावित थी, जिसके बाद सरकार ने घटाकर इसे 75 वर्ष कर दिया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक, चलो। पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बॉम्ब सवाल, ठीक है। शकला का बूम बूम, शकला का बूम बूम, शकला का बूम बूम, शकला का बूम बूम, शकला का बूम बूम। 10-15 सवाल है, 10-15 स्टार इस पे हम दे देंगे। तो पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं वो बदल गए। देख लीजिएगा, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो बदल गए, बदल गए, बदल गए, बदल गए। क्या बात, क्या बात, क्या बात, यानी कि बदल गए। यानी कि कौन बने दोस्तों? सुधीर सिंह जो है पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। और किसका स्थान लिए हैं? मीनाक्षी मदन रॉय का स्थान लिए हैं। किसका स्थान लिए दोस्तों? मीनाक्षी, याद रख लीजिएगा। ये किसका स्थान लिए हैं? मीनाक्षी, याद रख लीजिएगा। मीनाक्षी मदन, इतना मीनाक्षी मदन रॉय का स्थान लिए, मीनाक्षी मदन रॉय का स्थान लिए हैं। ठीक है, रख लीजिएगा। कौन लुच्चा आया है? देखिए, खुशी बहन को छेड़ रहा है, देखो खुशी गुप्ता आई लव यू कर रहा है। ठीक है, बिजनाती लुच्चा कोनो गंदी नाली का कीड़ा आया है, यार कंफर्म ही गंदी नाली का कोनो कीड़ा है, कंफर्म है, जो आके जो है यहाँ पे क्या है, बहनों को छेड़ रहा है। आप सभी लोग क्यों नहीं उसको गाली देके भगाते हैं? आप लोग खुद उस गाली देके उसको भगाइए, इस लुच्चे इंसान को जो उस बहन को पढ़ने में रोक लगा रहा है। ठीक है, आप लोगों को स्वयं उन लोगों को हैंडल कर लेना चाहिए। मेरा तो कमेंट पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर किसी भी महिला को छेड़े, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान पढ़ते समय किसी भी महिला को छेड़े, तो आप सभी भाइयों को मिल करके उसको जो है इतना गाली देना चाहिए कि भाग जाए, स्वयं भाग जाए। आप लोग दीजिएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ज्यादा दे देंगे ना तो फिर होगा क्या मेरे भाई, हमारा वीडियो बना के रील बना के चला दिया जाएगा कि मास्टर घर ही आता है। ठीक, आप लोग दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे लोगों को आप लोग क्यों झेलते हैं? समाज बदलने आप निकले हैं, शिक्षा के माध्यम पे, शिक्षा के पवित्र मंदिर में आके इस तरीके का लुच्चा हरकत कर रहा है। आप लोगों को स्वयं उसको भगाना चाहिए। आप खुद सोचिए, आप लोगों को स्वयं भगाना चाहिए। मुझे बोलना पड़ा, ये कि गलत बात है, आप लोग खुद मैनेज किया करिए। ठीक है, ब्लॉक करना सोल्यूशन नहीं है।
समाज से ऐसे कीड़ों को खत्म करना सबसे बड़ा सोल्यूशन होना चाहिए। ब्लॉक करना नॉट उपाय। अगर समाज से ऐसे कीड़ों को खत्म करना है तो उसके लिए आपको स्वयं आवाज उठाना पड़ेगा, आपको स्वयं आवाज उठाना पड़ेगा। हम लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा, इतना हम लोगों के बोलने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक ठीक है, हमारे बोलने से, आपके ना बोलने से। मैं ब्लॉक करूंगा, वो चला जाएगा, फिर दूसरे आईडी से आ जाएगा, फिर क्या कर लोगे? तो समाज के ऐसे कीड़ों को खत्म करना है तो आपको स्वयं इसके लिए लड़ना पड़ेगा। हमेशा हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, आपको अकेले भी लड़ना पड़ेगा। ठीक, कॉपी पेस्ट करता है तब आप क्या करेगा, मजबूरी बन जाती है। पटना उच्च न्यायालय, आपको बता दूं 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना होती है ब्रिटिश शासन के दौरान। ठीक है, रखना। और रखना 1915 में देखो अधिनियम कौन सा था, 1915 के अधिनियम के तहत 3 फरवरी 1916 को बनता है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्स चैमियर थे। और अगर पूछे वर्तमान में कौन है, सुधीर सिंह हो जाएंगे। वर्तमान में कौन हो जाएंगे, वर्तमान कौन हो जाएंगे, सुधीर सिंह हो जाएंगे। सुधीर सिंह हो जाएंगे, सुधीर सिंह हो जाएंगे। अगर पूछे कि ये भी पूछ सकता है कि पटना हाईकोर्ट के प्रथम पटना हाईकोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, ये भी पूछा जाएगा कि पटना हाईकोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ ले कौन है दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अगर कोई है वो कौन है, मीनाक्षी मदन रॉय है। वो कौन है दोस्तों, मीनाक्षी मदन रॉय है। और पिछले बार आपको ये बिहार पुलिस वाले पेपर में ये पूछा था, देखिए यही पूछा था कि पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन ये पूछा था, बिहार पुलिस में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था। और ये भी पूछा था एक शिफ्ट में, ये भी पूछा था कि पटना हाईकोर्ट आखिर में बनता कब है, ये भी एक बार पूछा था और ये भी पूछा था। ठीक है, और हाँ ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि अभी बिहार में एक एग्जाम हुआ था ऑडिटर का, उसमें ये भी क्वेश्चन आया था कि पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी। ठीक है, अभी आपका जो है मत निषेध का एग्जाम हुआ था, उसमें भी मीनाक्षी मदन रॉय के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, सोचो। ठीक, याद रख लीजिएगा, इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ते हुए चलेगा। यहां से पेपर में आपके लगातार प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हुए हम लोगों को चलना है। प्रतिष्ठित IMA डॉक्टर NK सिन्हा राष्ट्रीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए किसे सम्मानित किया गया, कमेंट करते हो प्लीज आंसर बताइएगा सभी लोग। रोहन कुमार जी पढ़िए, ठीक है, चुपचाप से पढ़िए, यहाँ पे रिश्तेदारी मत निभाइए, नहीं छपरा अपरा कोई मतलब नहीं है, छपरा उपरा का, चुपचाप से पढ़िए। ठीक है, आप विद्या के मंदिर में हैं, विद्या के मंदिर में केवल पढ़ने पे फोकस करिए बस, बाकी हम हंसाने खिलाने के लिए और याद करवाने के लिए हैं। चलो, किस प्रतिष्ठित IMA को डॉक्टर NK सिन्हा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया, बताइए सभी लोग, इनका नाम क्या हो जाएगा, तब तक हम जल ग्रहण कर लेते हैं। अरे भाई सुनील नाम है इनका, नाम सुनील हो जाएगा, सुनील कुमार हो जाएगा। वो वाले नहीं है, शिक्षा मंत्री वाला मत कर देना कि पूर्व शिक्षा मंत्री नहीं। अच्छा, इस समय का सबसे जो है घटिया सवाल, आज का सबसे घटिया सवाल, घटिया व्यक्ति के नाम बताइए, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? सब वैकेंसी हटा के पढ़ रख दिया है, सब व्यक्ति। चलिए सभी लोग कमेंट करते हुए इसका आंसर बताइए, डॉक्टर सुनील कुमार हो जाएगा, डॉक्टर NK सिन्हा राष्ट्रीय सम्मान किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि प्रतिवर्ष भारतीय चिकित्सक IMA चिकित्सक समाज क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुनिंदा चिकित्सकों और समूहों को दिया जाता है। उदाहरण के लिए यह पटना में आयोजित समारोह में सुनील कुमार सहित कई विशिष्ट डॉक्टरों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलो, नई होम स्टे योजना के नियमों के अंतर्गत अधिकतम कितने कमरों के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? अब होम स्टे योजना के तहत अगर 4 कमरे आप बनाते हैं, 4 कमरे का अगर होम स्टे अगर आप बनाते हो तो पर कमरे के लिए 2.5 लाख रुपए, यानी कि टोटल कितना, 4 कमरों के लिए टोटल पर कमरे के लिए 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख करके सरकार 10 लाख रुपए की सहायता आपको देगी। नई होम स्टे योजना के नियमों के अंतर्गत कितने कमरे के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार देगी? तो 4 कमरे के लिए सहायता राशि
राशि जो है सरकार देगी। 4 कमरे के लिए सहायता राशि कौन देगी? सरकार देगी, सरकार देगी। ठीक है, ये बात दिमाग में याद रख लेना, बिहार गवर्नमेंट देगी। कौन? बिहार गवर्नमेंट देगी, याद रख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नई मुख्यमंत्री होम स्टे योजना, इस योजना का नाम याद रख लीजिएगा। पर्यटन को बढ़ावा देना और स्टे को बढ़ावा देना, दोनों के लिए नई मुख्यमंत्री होम स्टे योजना, जैसे उड़ीसा होम स्टे योजना नीति के नियमों के तहत प्रति कमरे 2.5 लाख रुपए की दर से 4 कमरों के लिए 10 लाख रुपए की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि होम स्टे में कुल पंजीकरण के लिए 8 कमरे कराया जा सकता है, लेकिन वित्तीय सहायता 10 लाख ही दी जाएगी। ठीक है, अच्छा मालूम है होम स्टे योजना के अंतर्गत जो है 10 कमरों का जो है एक घर बनाया जाएगा, एक फ्लैट बनाया जाएगा, स्थान बनाया जाएगा, लेकिन उसमें 4 कमरों के लिए ही सरकार 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी, बाकी आपको अपने पास से लगा के बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। बिहार पर्यटन विभाग में होम स्टे के पहले चरण के लिए कितने पर्यटन स्थलों का चयन किया है? बताइए, कितने पर्यटन स्थलों का चयन किया है? कितने पर्यटन स्थलों का चयन किया है? 22 नंबर। बिहार पर्यटन विभाग के होम स्टे योजना के पहले चरण के लिए कितने पर्यटन स्थलों का चयन किया है? तो टोटल 34 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। टोटल 34 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। अब भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप सब लोग, ठीक, चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, याद रख लीजिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखो भाग गया ना, देखेंगे नहीं, हम बोले थे कि थोड़ा सा आप लोग बोलिएगा उस स्वयं भाग जाएगा। आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, आप सोचिए आपका सपना है कि आप सिलेक्शन लें, ठीक है, आप सेलेक्ट हों, आपके पास वर्दी आए, आप ऑफिसर बने, अधिकारी बने, टीचर बने, लेकिन कुछ लोग आके क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक, हर पर्यटन विभाग में इतना बिहार, हर नहीं होना चाहिए, ये बिहार होना चाहिए, बिहार इतना बिहार पर्यटन विभाग में मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना के पहले चरण में 16 जिलों से बढ़ाकर 16 जिलों के कुल 34 प्रमुख स्थलों का चयन किया गया है। 16 जिलों के कुल 34 प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है और 34 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। और याद रख लीजिएगा उसमें जो गया, नालंदा, रोहतास, वैशाली, पश्चिमी चंपारण प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मतलब 16 जिलों के टोटल जो है 34 स्थलों का चयन किया गया है, 34 स्थलों का चयन किया गया है। ठीक, चलो। सिंगापुर की तर्ज पे देश का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बिहार के किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की है? बिहार के किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की है? ये सिंगापुर की तर्ज पे देश का सिंगापुर की तर्ज पे देश का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बिहार के किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई? तो बिहार का और कोई शहर नहीं, ये मालूम है कौन सा शहर होगा? ये पटना होगा, राजधानी पटना में इसको बनाया जाएगा, राजधानी पटना में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, आज हम लोग जो करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है दोस्तों, जुलाई 2026 का है, जुलाई 2026 का है। इसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस इतना इसमें हम लोग बिहार जीके को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बिहार जीके को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बिहार जीके को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि दोनों साथ साथ में आप पढ़ते हुए चले और दोनों चीजें आपकी कवर हो जाए। ठीक है, दोनों चीजें, अब जैसे कैमूर आपके पढ़ते होंगे तो कैमूर में आपको करमचंद डैम एक देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा चर्चा में भी हमेशा बना रहता है। अब जैसे कि मान लो कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी देखने को मिलता है, और कितना है? मात्र 488 है, 488। ऑब्वियसली पहाड़ी वाले रीजन में कहाँ से ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी? बात सही है कि नहीं? आप खुद बताइएगा, पहाड़ वाले रीजन में ज्यादा जनसंख्या कहाँ से निवास करेगी? करेगी नहीं। ठीक है कि नहीं? जितने भी छात्र क्लासेस को देख रहे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, ठीक है, मैं आप सभी लोगों से अगर हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। पूरी ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा के साथ हम लोग क्लासेस को करा रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी है जो है यहाँ पे खिलवाड़ क्लासेस के साथ नहीं कर रहे हैं। बिहार में 12 नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए किस संस्था के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हुडको हो जाएगा, इसका आंसर पहले तो हुडको हो जाएगा, इसका आंसर ही क्या हो जाएगा? हुडको हो जाएगा। तो यहीं पे बातें खत्म हो जाती है, हुडको ही हो जाएगा। ठीक, चलो। 20 मई 2026 को
राज्य की पहचान, छवि, निवेश संभावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ब्रांड बिहार पहल, या ना ब्रांड बिहार पहल की शुरुआत की गई, ब्रांड बिहार पहल की शुरुआत की गई। तो मई 2026 में बिहार सरकार ने पहचान, छवि और निवेश संभावनाओं को सुदृढ़ करने के ब्रांड बिहार पहल की शुरुआत की है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, यह मुख्य सचिव सेल है अपना, चीफ सिक्योरिटी सेल के अंतर्गत एक राजनीतिक राज्यव्यापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राज्यव्यापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राज्यव्यापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो बिल्कुल भी भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करिएगा, भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा क्लास ये बताइए।